नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो है टीसीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो जानिए सेक्शन 194 आईए क्या है। 194 आईए कौन इस फॉर्म को भरता है? फॉर्म है 26 क्यूबी। बहुत बार इन जनरल भी हम बहुत बार जब प्रॉपर्टी सेल करते हैं या परचेज कर रहे हैं और अगर आपकी प्रॉपर्टी का सेल कंसिडरेशन जो है दैट एक्सीड्स 50 लाख तो आपने सुना होगा 26 क्यूबी। तो जानिए मेरे साथ कि 26 क्यूबी क्या है, क्या 194 आईए है और कैसे इस फॉर्म को फाइल किया जा सकता है। इस वीडियो में एंड तक बने रहें और जाने मेरे साथ पूरा प्रोसीजर कि कैसे हम फॉर्म नंबर 26 क्यूबी हम फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि इसको आप ध्यान से देखें और इस पूरी वीडियो को एंड तक देखें। देखिए, सबसे पहले जैसा मैंने एक बात की, दिस इज टीसीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी या लैंड या इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 194 आईए। 194 आईए कहता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, दिस इज ऑन द बिहाफ ऑफ परचेजर, कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो और उस प्रॉपर्टी का जो कंसिडरेशन है दैट एक्सीड्स 50 लाख, इन दैट केस इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू कलेक्ट द टीसीएस ऑन बिहाफ ऑफ सेलर। आपको वो टीसीएस कलेक्ट करना है, जमा करना है सरकार के पास। तो आप कैसे ये जमा करना है, जब भी हम इसका प्रोसीजर देख लें, बायर जो है वो अपना लॉगिन करेगा, इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करेगा विद यूजर आईडी एज अ पैन नंबर और आपका पासवर्ड, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। उसके बाद आप सीधा जाएं और आप चेक करेंगे ई पे टैक्स। ई पे टैक्स में आपके पास बार ओपन है, डिफरेंट बार्स ओपन है। उसमें एक है टीडीएस ऑन सेल ऑफ लैंड 26 क्यूबी। आप इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली जो बायर है यानी जिसका हमने लॉगिन किया है उसके लॉगिन में बायर की डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। तो अब सबसे जरूरी क्या क्या हैंडी आपको अपने पास रखना है। नंबर 1 कि आपका सेल कंसिडरेशन कितना है, नंबर 2 डेट ऑफ एग्रीमेंट कितना है और 1% ऑफ टीसीएस जो आपने कलेक्ट करना है। तो जो सेलर का पैन नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए और सेलर का फोन नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आप अपने पास रखें। फिर उसके बाद ई पे टैक्स में पहला कॉलम बायर का, सेकंड बिल्कुल नीचे जाके लिखा हुआ है वेदर यू हैव मोर देन वन बायर, क्या आप ऐसा है कि दो से एक से ज्यादा बायर है। अगर आप यस क्लिक करते हैं तो वो बताता है कि एक और या दो और जो है वो आपको 26 क्यूबी फाइल करने हैं। सेकंड पोर्टल जो कि सेलर का आएगा, नेक्स्ट आप कंटिन्यू करेंगे तो सेकंड पार्ट सेलर का आएगा। सेलर की आप फुल डिटेल भरेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी की डिटेल फाइल करेंगे। प्रॉपर्टी की डिटेल में वो हमसे पूछेगा कि क्या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, क्या आपकी रजिस्टर्ड वैल्यू है, उसका 1% जो है वो आपने डिपॉजिट करना है। एंड में आप जाकर उसको नेट बैंकिंग से या गूगल पे से या जो भी क्रेडिट कार्ड है वो ऑप्शन चूज करके आप उसको फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल एंड तक फाइल करते ही आपने उसको रुक जाना है क्योंकि ऑटोमेटिकली उसकी चालान की कॉपी डाउनलोड हो जाएगी और रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो बिफोर आपको रजिस्ट्रेशन, जब आपने किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है तो उसके लिए ये चीजें आपको जरूरी चाहिए। तो ये सब बातें हैं। अगर आपको कोई भी इन बातों में डाउट है आप हमें पिन कीजिए या दिए हुए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।